बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फैसल एवेन्यू इस्लामाबाद के सामने हम मौजूद हैं, जहां पर किसान पूरे पाकिस्तान से अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। ऐवान इक़्तिदार के सामने वो जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस आज पूरे दिन से उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, रेड जोन सील किया जा चुका है। टी चौक पर आज इनको, चूँकि जीटी रोड के थ्रू ये इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वहां पर भी रोका गया, रुकावटें खड़ी की गई, बिल आकर वहां से रुकावटें हटाने के अंदर ये कामयाब हुए हैं। लेकिन मुतालबात बड़े जेन्युइन हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला वो पैदा हो चुका है। इनको जो कीमत मिलनी चाहिए वो फसलों की कीमत भी नहीं मिल रही, फिर खादें महंगी हो गई हैं, ब्लैक के अंदर मिल रही हैं, फिर इसके साथ ही जो बिजली के बिल है उसने किसान का जीना दोबर कर दिया। और ये वो तबका है जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है, यानी ये सबको कपड़ा भी मुहैया करता है, जूते भी मुहैया करता है, खुराक भी मुहैया करता है, लेकिन अपने तन बदन पर ढांपने के लिए इनको वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। इस वक्त किसान इत्तेहाद के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप असल में इनके मसाइल को समझेंगे। और राना सनाउल्लाह और मौजूदा हुकूमत के इन 5 महीनों के अंदर जिस तरह की तबाही फिरी है, ये तबका जो है अब मुनज़्ज़म होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा आप, एक तो वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के, ये बताइएगा कि आपका हुकूमत से मुतालबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू, किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। हमारा पहला मुतालबा हुकूमत से कि हमारे जो बिजली के बिल है उनमें ज़ालम टैक्स लगा दिए गए, जो हर महीने हमारी जान निकाल रहे गए। हमारा पहले हुकूमत से रेट तय था 1 यूनिट 1 रेट, 5 रुपये 35 पैसे। अब 5 रुपये 35 पैसे ज़राई यूनिट का रेट था, अब यही 5 रुपये 35 से टैक्स को इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब 45 से 50 रुपये यूनिट पड़ रहा है। अभी बिजली तो है नहीं, मुल्क से गायब है बिजली। तीसरा एक हिस्सा मुल्क का डूबा हुआ है, बारिशें आई हुई हैं, हमारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, लेकिन बिल जो है वो 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो नहीं देते उनके ट्रांसफार्मर उतार लिए जाते हैं और 7 रुपये पर्चे दिए जाते हैं। अब हम अपने जानवर बेच चुके हैं, घर के अंदर जो चीज़ें थी दाने गंदम वो भी बेचकर हमने घरेलू बिल अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 यूनिट और 1 रेट हो, और जो हमें पता हो कि हमने 1000 यूनिट चलाया ट्यूबवेल तो इसका इतने पैसे बनते हैं। किसी सार्फिन को पता ही नहीं होता कि मेरा महीने का कितना बिल है, और अपनी मर्जी से वापडा वाले पैसे डाल रहे हैं जो हमारी जान निकाल रहे। इतने टैक्स हैं जो हम गिन ही नहीं सकते, एमडी टैक्स, फ्यूल प्राइस, जीएसटी, ट्यूबवेल टैक्स, फलाना टैक्स, ये हम नहीं दे सकते। हम 1 यूनिट 1 रेट कराना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे बकाया जात, बोगस बकाया जात, ओवर बिलिंग के जो पुराने खड़े वो हम पे तलवार लटकी हुई है। हम चाहते हैं वो बोगस बकाया खत्म किए जाए और हमारे ट्यूबवेल जो है ना वो साफ ट्यूबवेल हो। अब 1 यूनिट 1 रेट का बिल आए और हम अदा करें। दूसरी बात है कि पूरा साल हो गया है खाद ब्लैक हो रही, यूरिया हमारे मुल्क की पैदावार यूरिया की 4,10,000 बोरी है। अब आधा मुल्क डूबा हो जहाँ पे खाद की जरूरत भी नहीं, इसके बावजूद 500 रुपया 600 रुपया बोरी ब्लैक हमें मिल रही है, जो करोड़ों रुपए दिल्ली किसानों की जेबों से निकाला जा रहा है। और हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है माफिया को कंट्रोल करने में, बल्कि माफिया के साथ मिली हुई है। इसी तरह डीएपी है जो हमारी खरीदने से सक्कत से बाहर है। जिस डीएपी के बगैर गंदम नहीं बोई जा सकती, उसकी एवरेज ही नहीं आती। डीएपी इधर 14 से 15,000 रुपए रेट है, बल्कि इंडिया में उसका रेट 25 और 3,000 रुपए है। अच्छा, ये आज पूरा दिन जो है इधर कल से चले हुए हैं घरों से और इस वक्त थके हुए हैं। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ऐवान इक़्तिदार को ये पुकार रहे हैं कि इनके वोटों पर जीत कर आने वाले जो यहाँ पर अयाशियां कर रहे हैं वो इनके हकूक के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ से इनको पुलिस ने रोका हुआ है ताकि ये डी चौक की तरफ ना जा सके। तो अगर आपको यहाँ से F9 पार्क की तरफ कहा जा रहा है कि आप एहतजाज करें, तो आप जरा बताइएगा, पंजाब के आम जिम्मेदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप बताइएगा कि आप डी चौक जाना चाहते हैं या आप यहीं पर रहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मोहम्मद याहिया कंवल, सीनियर नायब सदर पंजाब किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। जनाब, साडी गुजारिश है हुकूमत दे अगे साडे मुतालबात ये तस्लीम करन, वरना साडी क्यादत अगर सानू हुक्म देवे असीं इन्हां नूं कंटेनरां नूं धक्के मार के जिस तरह पिछे असीं हटाए ने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ असीं डी चौक दे विच भी पहुंचांगे और अपने मुतालबात मुकम्मल होण तक
जिन्नी देर तक तस्लीम नहीं किए जाते ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह वापस नहीं जावांगे और F9 ਅਸੀਂ बिल्कुल नहीं जाना हैगा। ਅਸੀਂ डी चौक की तरफ मूव करांगे। साडी ਅਸੀਂ अपनी क़यादत दे हुक्म दे इंतजार च बैठे हैं। अच्छा, ये बताएं जरा कि आपसे किसी ने, हुकूमती किसी वजीर ने कोई अभी तक मुज़ाकरात किए हैं? नहीं सर, अभी तक हमारी क़यादत के साथ जो है ना वो DC लेवल तक जो है ना वो मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन कोई आला क़यादत ने, किसी ने, हमारे कामे बाला ने हमारी क़यादत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किया अभी तक। जी, ये इस वक्त पोजीशन है और आप देख सकते हैं कि ये किसान, जहां आपको इल्म है कि माल मवेशी छोड़कर, अपनी फसलें छोड़कर, घर बार छोड़कर जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं और इनके जो मुतालबात हैं उनके अंदर ज़री ट्यूबवेल्स, बिजली बिल्स में नाजायज़ टैक्स का खात्मा, सस्ती DAP यूरिया खाद की फराहमी जो ब्लैक में फरोख्त हो रही है उस पर पाबंदी लगाई जाए, गंदम रेट आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर करें, सब्सिडी की बजाय खाद बीज स्प्रे की डायरेक्ट कीमतें कम की जाएं, फसलों की जो सपोर्ट है उस प्राइस के अंदर जो है वो काश्त से पहले मुकर्रर करें, किसानों को आसान शराइत पर जो कर्ज है, ज़री मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी मुहैया की जाए, मिडल मैन, आड़ती, कमीशन शॉप कल्चर का खात्मा किया जाए, सोलर ट्यूबवेल, बायोगैस प्लांट लगाने में तकनीकी मुआवनत और सरमाया दिया जाए, आबपाशी के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए, ज़री ज़मीन की फरोख्त और रहायशी तामीर पर पाबंदी लगाई जाए। जिस तरह पूरा पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, फसलों और मवेशियों की इंश्योरेंस जो है वो मुहैया की जाए। और अगर इस तबके को आप नज़रअंदाज करेंगे तो पूरा मुल्क भूखा मरेगा, फिर ऊपर को मुंह करेगा। मुल्क के अंदर पहले ही सैलाब आया हुआ है और अगर होश के नाखन हुकूमत नहीं लेती और इस वक्त अगर इन पर यहाँ जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, थोड़ा सा हम दिखाएंगे नाजरीन को, ये आगे फैसल एवेन्यू है, फैसल मस्जिद की तरफ ये रास्ता जा रहा है और पुलिस ने आगे अपनी गाड़ियां लगाकर इस पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। चाहते ये हैं कि ये यहाँ से डी चौक की तरफ ट्रैवल न करें और डी चौक क्या वो किसी के बाप की जागीर है? ये अगर मुल्क का किसान जो सब कुछ इस वक्त खुराक मुहैया कर रहा है, माल मवेशी पाल रहा है और सारी मेहनत करता है, 24 घंटे की ये ड्यूटी करने वाले लोग हैं, अगर इनको भी इसी तरीके से मजीद पिसा गया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के क्या मसाइल वो आने जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके आला ओहदेदार खालिद जो है वो खालिद साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आगे। आप उनसे भी जो इस वक्त तक मुज़ाकरात हुए हैं क्या पोजीशन है, बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद हुसैन बाट साहब। बाट साहब, ये बताइएगा यहाँ पर आप रुके हुए हैं और इस वक्त एक तो मुज़ाकरात की आप पोजीशन बताएं, हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात किए हैं या कोई उम्मीद है? आप यहाँ से अगर डी चौक आपको नहीं जाने दिया जाता तो F9 पार्क के अंदर आप जाने के लिए तैयार हैं? F9 पार्क जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो किसानों में 3 दफ़ा हमारे साथ धोखा हो चुका है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम डी चौक जाएंगे लेकिन पहले हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। हम नहीं चाहते कोई तसादम हो। अगर गवर्नमेंट हमसे मुज़ाकरात करे और हमारे मसाइल हल करे तो हम डी चौक नहीं जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम ज़रूर जाएंगे। तो आप यहाँ तसादम हो सकता है, ज़ाहिर है जो हुकूमत है वो तो पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से, चूँकि उतनी तादाद आपकी कम हो जाएगी, रात को लोग थके हुए भी हैं, इन हालात के अंदर वो फ़ायदा उठाएंगे। तो क्या आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अपने लोगों को? देखें जी, हम तो उनके मुकाबले में लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारा किसान मरने के लिए तैयार है। इस टाइम जिस तरह किसान की हालत है, आप यकीन करें 50 से 60% तो ज़मीनें हमारी पानी खड़ा है, तबाह हो गई हैं। और बाकी जो है, मेरे कभी दोस्त का मैं बिल दिखा रहा था, वो कहता है मेरा 1,80,000 बिल आया है और 2.5 लाख टैक्स आया है और उसकी 4 एकड़ ज़मीन है और उसका टर्बैन है। अगर एक 4 एकड़ पे उसको 4 लाख का बिल आता है, वो अपनी गायें भैंसें बेच के भी उस बिल को अदा नहीं कर सकता। किसान कहता है अगर मैंने मरना ही है तो मैं जाके अवानों के सामने क्यों ना मरूं, मैं उधर क्यों ना जाके उनको बताऊं कि मेरे साथ आप लोग जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ आप इधर ही बैठे रहते हैं तो आप कल वापस चले जाएंगे या आपका इरादा है कि आगे हम जो है वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ लेकर जाना है? अब वापसी के हमारे पास कोई रास्ते नहीं है।
हमारे पास हमारा सामान, हमारा खाने पीने का, रहने का, आपको पता है किसान तो ज़मीन पे सोता है, हम तो ज़मीन पे सोएंगे, लेकिन हमने अपना सामान रखा हुआ है। इंशाल्लाह जब तक मुज़ाकरात नहीं होता, महीना बैठा लें, 2 महीने बैठा लें, 3 महीने बैठा लें, हमने डिवीज़न वाइज किया हुआ है। कुछ डिवीज़न हमारे पास बैठे हुए हैं, जिस तरह हमारे कोटा से एक पार्टी आई है, एक पार्टी कल चलेगी, इसी तरह जनूबी पंजाब से एक हमारा ज़िला चलेगा। इसी तरह हमने एक प्लान बनाया है कि अगर जो लोग हमारे थोड़े से थकते जाएंगे वो चलते जाएंगे और फ्रेश उनकी जगह लेते रहेंगे। आप नहीं समझते कि किसान जो है चूंकि पहले गैर मुनज़्ज़म थे और ये एक अच्छी बात है कि अब मुनज़्ज़म हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म होना चाहिए ताकि आपके अंदर मज़ीद इत्तेहाद पैदा हो और आपकी आवाज़ मौसर तौर पर पहुँचे। चंद दिन पहले एक और ग्रुप आया, उसको लॉलीपॉप दिया गया, अब आप आए हैं तो ये इसको डिवाइड एंड रूल तो आसान पॉलिसी होगी हुकूमत के लिए। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है जी हम सब मिलके एक साथ चलें। हम किसानों की बात कर रहे हैं, वो भी किसानों की बात करते हैं, मैं भी किसानों की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अब आपने देखा है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान, सिंध, कराची से, KPK से लोग हमारे साथ आए। आप सिंध का रैली देख लें, आप हैरान हो जाए, और बलूचिस्तान देख लें आप। तो हमारी तंजीम जो किसान इत्तेहाद है, हमारी रजिस्टर्ड तंजीम है, और हम अपने तमाम दोस्त जो है हम उनके साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं। वो हमारे उनसे कोई गिले भी नहीं है, हम एक दूसरे से मीटिंग भी करते रहते हैं। कोई मुज़ाकरात अभी तक हुकूमत की तरफ से हुए? मेरी अभी इंतजामिया से बात हो रही थी, उन्होंने कुछ कहा है, किस लेवल पर हो रही है? DC साहबान है और AC साहब, उनसे मेरी बात हुई थी कि आप किन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो मैंने नाम भेजे हैं, अगर वो नाम उनको मंजूर हैं तो हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब, बाट साहब, ये प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। और आप देख रहे हैं कि अब भी गैर संजीदगी का ये आलम है कि अभी भी DC लेवल जो है उस लेवल तक मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो वज़रा हैं वो अभी भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। अगर इसी तरह गैर संजीदगी रही और इस तबके को मज़ीद तंग किया गया तो पूरा पाकिस्तान यकीनन तंग होगा। और हमारी जो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और ख़ास तौर पर आगे अब जो गंदम है उसकी जो सूरत हाल होगी, पहले ही सैलाब है और ये बड़ी परेशानी की बात है। और मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के इन ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए शर्म का मकाम है कि इस वक्त इस मुल्क का किसान वो अपने माल मवेशी घर बार को छोड़कर सड़कों पर है। और क्या ये हुकूमत मजबूर कर रही है? जिस तरह दिल्ली इंडिया के अंदर जो है वो किसान अपने माल मवेशी, ट्रैक्टर, ट्राली, हर चीज लेकर आ गए थे, इसी तरह आएंगे तो ये होश के नाखन लेंगे या अभी भी संजीदगी के साथ सोचेंगे? इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।